हूं आपके साथ अलीम अतहर। हिरासत के बाद सोनम की पहली तस्वीर पुलिस के साथ सोनम दिखी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो हिरासत के बाद सोनम की पहली तस्वीर दिखी है और किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके का जो संदेह है या फिर किसी भी तरीके की जो गड़बड़ी है उससे बचा जा सके। तो ये पूरी जो स्थिति है वो यही कहती है कि सोनम रघुवंशी जिसने ये सच कबूला कि उसके सामने उसके पति की हत्या हुई, लेकिन उसके शरीर पर किसी तरीके का चोट का कोई निशान न होना, ये अपने आप में भी संदेहास्पद था। इसी को लेकर कई सवाल खड़े किए गए और जब ढाबे वाले ने बताया कि रात को 1 से 1:30 के बीच में जब सोनम वहां पर पहुंचती है, उस बीच में आप देखिए कि सीसीटीवी कैमरा नहीं है। यानी ये साफ तौर पर जिसने भी सोनम को वहां पर पहुंचाया उसे ये बात पता थी कि वो जो भी करेगा हरकत वहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सकता। इसीलिए सोनम को वहां पर पहुंचाया गया और सोनम जो है वहां से फिर सरेंडर करती है या यूं कहें कि पुलिस रिमांड में जाती है। देखिए जो महिला पुलिसकर्मी है वो यहां पर भीतर जा रही है और अब प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है और अब से थोड़ी देर में पुलिसकर्मियों के साथ आप सोनम की पहली तस्वीर देख सकते हैं। और सबसे पहले एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखाने जा रहे हैं और सोनम जो है इसी गेट से निकलने वाली है और इंतजार बस इसी पल का है कि सोनम को कब शिलांग पुलिस लेकर जहां से ट्रांजिट रिमांड के लिए रवाना होती है, क्योंकि फ्लाइट का समय भी देर रात के लिए तय कर लिया गया है। तकरीबन 8 बजे यहां से रवाना होने का समय है वो तय हो चुका है। तो ऐसे में बनारस पहुंचना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि बाई रोड गाजीपुर से बनारस जाना है, उसके बाद वहां से फ्लाइट लेकर पटना और पटना से फिर सीधे ये टीम शिलांग जाएगी। तो ऐसे में समय काफी कम है और जल्दी जल्दी जो कागजी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। और भीतर की जो गहमा गहमी है वो बता रही है कि सोनम अब लगभग कुछ ही पलों में बाहर निकलने वाली है और पुलिस की गाड़ी तैयार कर ली गई है और सोनम को बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए विशेष तौर पर निगरानी भी की जा रही है। सभी को इंतजार है ऐसी बात का कि सोनम बाहर कब आएगी और क्या कुछ उसने बयान दिया है ये भी जानने की लोगों में उत्सुकता है, क्योंकि लगातार सोनम से जब पूछताछ की जा रही थी तो सोनम कुछ भी बोलने से बच रही है और कोई भी बयान देने से कतरा रही है, क्योंकि उसने पहले ऐसे कई बयान दे दिए हैं जो काफी ज्यादा संदेहास्पद हैं, जो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है। और इसीलिए सोनम अब कई तरह के बयानों से बचना चाहती है, क्योंकि यूपी पुलिस के ये जुरिडिक्शन एरियाज में नहीं है, इसीलिए ये पूछताछ भी नहीं हो पा रही है यूपी पुलिस की तरफ से। और सोनम ने अपनी इच्छा के अनुसार भी बताने से कुछ भी इनकार किया। हालांकि उसे चाय और कुछ बिस्किट दिए गए थे, बीमार होने का भी उसने कुछ अपना शिकायत दर्ज कराया था तो उसे कुछ दवा भी दी गई थी। तो सोनम जो है वो इंतजार कर रही थी कि कब शिलांग की टीम यहाँ पर आती है और उसके बाद उसको ट्रांजिट रिमांड पर यहां से रवाना किया जाएगा और इसी को लेकर यहां पर अब प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी तो बिल्कुल वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अब सोनम को मेघालय ले जाने की तैयारी है। शिलांग पुलिस सोनम को लेकर जाएगी अपने साथ और वहां पर पूछताछ की जाएगी और इस मामले का पूरी तरह से खुलासा किया जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से सोनम जो है वो संदेह में है, क्योंकि आरोप उसी पर लग रहे हैं। आशंका यही जताई जा रही है कि सोनम ने जो साथी हैं उनके साथ राजा की हत्या की है। सोनम से पूछताछ की थी और उसने तुरंत मना कर दिया था, जिसके बाद महिला कर्मियों के तरफ से फिर दोबारा सवाल किया गया कि क्या आप ठीक हैं, आपका दिमागी संतुलन ठीक है या किसी तरह की कोई शारीरिक आपको दिक्कत है, उसका चैलेंज से आपको मतलब वो शारीरिक चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। तो सोनम ने कहा कि उसकी तबीयत जो है वो थोड़ी सी नासाज है, तो उसके लिए फिर दवा की ज़रूरत पड़ी और यही पास में ही चूँकि मेडिकल कराया गया था तो उसे कुछ डिप्रेशन की भी शिकायत थी, तो उस लिहाज से उसे दवा भी मुहैया कराई गई, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। और अब ये शिलांग पुलिस जो है वो कंफर्म करेगी कि क्या सोनम ने कोई बात बोली है और क्या कोई उसकी शिकायत भी है, उसका अपना क्या कहना है। साफ तौर पर ऑफिशियल बयान अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि यूपी पुलिस के कुछ अधिकारी इस पर बयान देने से साफ तौर पर मना भी कर रहे थे। हमने ऑन कैमरा कई पुलिस अधिकारियों से पूछने की कोशिश की, लेकिन सब ने मना किया और कोई भी बात करने को तैयार नहीं। हालांकि जो आईजी रेंज है वाराणसी और एडीजी वाराणसी, उन्होंने बातचीत में जरूर कहा कि यूपी पुलिस के जुरिडिक्शन से बाहर का मामला है, ऐसे में हम कोई पूछताछ करने को बाध्य नहीं है और हम पूछताछ भी नहीं कर रहे हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट इसी तरह के आए और इसके बाद नीचे का कोई भी अधिकारी, चाहे वो एसपी रैंक का अधिकारी हो या फिर डीएसपी रैंक का अधिकारी हो, किसी ने भी बोलने से साफ तौर पर मना कर दिया। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीछे की, उसमें जो हलचल है वो साफ तौर पर यह भी दिख रहा है कि सोनम रघुवंशी को जल्द से जल्द गाजीपुर से ले जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
तो बिल्कुल गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मेघालय पुलिस शिलोंग लेकर जाएगी और वहाँ पर पूछताछ की जाएगी और फिर इस मामले से खुलासा हो पाएगा। तो कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेगी कि आखिर सोनम कहाँ गायब हो गई थी और सोनम कहाँ कहाँ गई और किस किस के साथ रही और कहाँ कहाँ पर रुकी। ये तमाम सवाल हैं जो शिलोंग की पुलिस जो है अपने साथ ले जाकर इस मामले का पूरी तरह से उद्भेदन करेगी। क्यों तो मेघालय से सोनम गायब हुई थी और वो यूपी में मिली। और ये पूरा एक ग्रुप फोटो है जिसमें तीनों भाई भी है और कई मित्र लोग भी साथ में हैं। तो ये बचपन का फोटो जो है राजा की माँ लगातार देख रही है और आंखें नम भी है राजा की माँ की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रहा है, वो अभी भी ये है कि राजा की हत्या का मुख्य किरदार जो है वो सोनम ही निकलेगी। लेकिन अब धीरे धीरे वक्त के साथ और जिस तरह से तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं वो राजा की माँ भी अब मान रही है। लेकिन उन्हीं से बातचीत करेंगे। अब मैम देख रहे हैं किस तरह से अब आप लग रहा है आपको, जिस तरह से सोनम की भूमिका निकलकर सामने आ रही है, अब कहीं ना कहीं आप मानने को ये तैयार हैं कि सोनम की ही भूमिका है राजा की हत्या में? नहीं, मेरा मानना ये है कि सोनम की भूमिका सामने आ रही है तो सोनम की भूमिका होगी। अगर सोनम कातिल है तो सोनम हो सकती है कातिल, क्योंकि आजकल तो ऐसा हो रहा है ना, इसलिए सोनम भी हो सकती है कातिल। और अगर सोनम नहीं है कातिल तो फिर कौन है? मेघालय पुलिस तो बहुत साफ तौर पर ये अब तक इस ओर इशारा कर रही है कि जो मुख्य किरदार है राजा की हत्या का वो सोनम का ही है। और जिस तरह से कुछ तथ्य भी निकलकर जो आए हैं, जैसे राज कुशपा की बात करें, राज कुशपा जब राजा की डेड बॉडी यहाँ पर आई थी, राज कुशपा जो है सोनम के माता पिता को लेकर यहाँ पहुँचा था, ऐसा अभी राजा के भाइयों ने बताया। तो कैसे आप ये देख रहे हैं कि वो राजा कुशपा को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और जब राजा की डेड बॉडी यहाँ आती है अंतिम संस्कार में शामिल होने भी वो पहुँचता है, तो कितने शातिर थे ये लोग? ये मैंने देखा नहीं था, मेरी हालत नहीं थी देखने लायक को, तो मैंने उसको देखा नहीं था, इसलिए मेरे को याद नहीं है उसका। तो किस तरह से अब कार्रवाई चाहते हैं आप? अगर सोनम भी मुख्य आरोपी निकलती है तो कैसी कार्रवाई चाहती हैं आप? अच्छी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अगर सोनम दोषी निकलती है तो उसको भी सजा मिलेगी, उसके साथ जो ग्रुप है उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कभी आपने सोचा था ऐसा कि सोनम ऐसी निकल सकती है? कभी नहीं सोचा था और अभी भी यकीन नहीं होता है कि सोनम ऐसा कर सकती। क्यों करा तो क्यों करा, मेरे मन में तो अभी यही ख्याल आ रहा कि राजा ने उसका क्या बिगाड़ा था। इतना सुंदर बेटा दिया था मैंने उसको। देखिए सोनम के भाई की विपिन जी से जो है राजा के भाई से बातचीत हुई थी, उसके बाद सोनम के माता पिता से आप लोगों को कोई बातचीत सुबह से अब तक कोई बातचीत? कोई बातचीत नहीं। और इससे पहले रोजाना बातचीत होती थी सोनम के माता पिता से? रोजाना होती थी, जिस दिन से राजा आया ना उस दिन से रोजाना बातचीत नहीं होती है। बस सोनम की दुआ के लिए ही मैंने उनसे बोला था ये कामाख्या देवी का दीपक लगा दो 24 घंटे, मतलब चलने देना, उसको बुझने मत देना, अखंड ज्योत जलने देना, तो सोनम जल्दी मिल जाएगी, तो अपन को राजा का सुराग मिल जाएगा। बस यही बातचीत हुई थी, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं। आज आपने सोनम के माता पिता से बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, मैंने कोशिश नहीं करी। मेरे को सुबह ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को पता कि नहीं कि मैं फ़ोन लगाती हूँ, इतने में तो मीडिया ही आ गई थी। उनकी तरफ से भी कोई बातचीत करने का प्रयास नहीं किया गया? नहीं, कोई प्रयास नहीं किया। इसके बाद तो उसमें दिखने लगा था ना मोबाइल में कि उनके मीडिया पहुंच गई है और मोबाइल पे आ रही है, बस वही देखा था मैंने। कोई प्रयास आपकी ओर से किया जाएगा सोनम के माता पिता से बातचीत करने का? नहीं, मैं बातचीत करके करूँगी क्या उनसे? क्या बात करूँ मैं उनसे? देखिए सोनम के माता पिता ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी ऐसी नहीं कर सकती है, जांच को गुमराह करने की कोशिश जो है मेघालय की पुलिस कर रही है। तो कोई शक है मेघालय की पुलिस पर आपको? जो सोनम के माता पिता कह रहे हैं वो सही है क्या? नहीं, माता पिता कह रहे हैं वो सब सही हो सकता है, मगर मेघालय की पुलिस गुमराह क्यों करेगी अपन को?
उनको गुमराह करने से मिलेगा क्या अपन को? जो सच्चाई है वो सामने आएगी। उन लोगों ने वहाँ पे देखा होगा, ये यहाँ के 3 लड़के, उनको तो ही बताया होगा ना। अपन चलो सोनम पे इल्जाम नहीं लगा रहे, मगर वो 3 लड़के तो वहाँ पे थे ना। वो क्यों थे? राजा के साथ क्यों थे? वो पहाड़ी के अरब क्यों गए थे? नीचे से क्यों साथ में आ रहे थे? उनका तो कुछ वो होगा ना, क्या ग्रुप बनाया था उनने। माता जी, मेघालय पुलिस ने ये कहा है कि सोनम ने सरेंडर किया है, और सरेंडर क्यों किया है? क्योंकि जो अन्य आरोपी थे, एक के बाद एक जो है मेघालय की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था इंदौर से और अन्य जगह से। उसके बाद जो है सोनम इतने दिनों तक तो सामने नहीं आती, जैसे ही आरोपियों की गिरफ्तारी होती है और सोनम सामने आ जाती है, यानी वो सरेंडर बता रहे हैं। सोनम को सिलेंडर मतलब सोनम है ना, एक ढाबे पे आई थी। किसने छोड़ा किसने नहीं छोड़ा, हमको तो यही पता चला कि उन्होंने फिर वहाँ से किसी से फ़ोन लिया था और उनके भाई को फ़ोन लगाया था। तो उनके भाई का फ़ोन राजा के विपिन के पास आया था। तो उन्होंने विपिन से बोला था कि सोनम का फ़ोन आया। तो विपिन ने बोला था कि भैया वीडियो कॉलिंग पे देखो, पहले ही अपन डरे हुए हैं, कोई अपन को ऐसा बुलाना तो नहीं चाहता है। तो फिर उन्होंने वीडियो कॉलिंग पे उसको देखा था, तो बोले कि भैया सोनम ही है। तो फिर यहाँ की पुलिस को वहाँ भेजो और उसको लेके आएंगे बोले। बस वो खुद से नहीं आई थी, वहाँ पे पुलिस को भेजा गया था, वो ढाबे पे आई थी। जिस तरह से मेघालय पुलिस ये कह रही है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही जो है सोनम बाहर निकलकर सामने आई है सरेंडर करने, मानती है आप इस बात को? इतने दिनों से सोनम कहाँ थी? मेघालय से गाजीपुर उत्तर प्रदेश तक का सफर तय कर लेती है, इस बीच किसी से कोई फ़ोन पर बातचीत नहीं करती। अगर माना कि उसके पास फ़ोन नहीं होगा, किसी से फ़ोन ले सकती थी। ऐसा भी कहा गया कि सोनम ने अपने भाई को बताया कि उसे कुछ लोग सड़क पर छोड़ कर गए। कुछ लोग सड़क पे छोड़ गए, तो वो कौन लोग थे ये भी तो सोनम ही बताएगी ना अपन को, कौन लोग छोड़ के गए थे। और फोन नहीं था तो फोन है कहाँ, बाकी सामान कहाँ है, वो तो उनसे पूछना पड़ेगा ना। 4 आरोपी हैं। मुझे बिल्कुल एक बातचीत याद आ रही है। मैं दिव्यांश बिल्कुल वो उसी विषय पर आता हूँ कि एक बहू जो है, एक सास जो है अपनी बहू को बेटी समान मानती है, और बिल्कुल कुछ इसी तरह की एक ऑडियो भी हमने सुनी थी कि राजा की माँ जो अपनी बहू सोनम से जब बातचीत कर रही थी, तो मुझे पता है कि कोई फास्ट था उनका, तो ये बड़ी चिंता कर रही थी कि कुछ खा लेना, भूखे नहीं रहना, फरियाल कर लेना। ऐसी आपने बातचीत कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगी अम्मा? मैंने बातचीत करी थी ना, मेरे दिल में उसके लिए प्यार था। दोनों बच्चे से मैंने पूछा था कुछ खाया कि नहीं। जब भी फ़ोन लगाती थी, जब ऐसे ही पूछती थी मैं कि कुछ खा लेना, वहाँ पे कुछ अच्छा मिलता कि नहीं मिलता। यहाँ से ड्राई फ्रूट कुछ भी लेके जाना था, मैंने बोला था कि बना देते, दोनों ने लेके नहीं गए। बस यही बातचीत करती रहती थी मैं। आप एक बातचीत कर रहे थे कि उनका फास्ट था, तो कुछ सलाह भी आप दे रहे थे। हाँ, वो मैंने सलाह दी थी कि आपका फास्ट है ना, तो कुछ भी खा लेना। वो फरियार मिलता नहीं मिलता, कुछ खाने की चीज़ मिलती नहीं मिलती। तो उन्होंने यही बोला था यहाँ पे क्या मिलती, जंगलों में है हम तो अभी, अब इसके बाद में देखते हैं कुछ मिलता है तो। वो अंतिम बातचीत थी आपकी? वो अंतिम बातचीत थी 23 तारीख को। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई मेरी। 24 से सुबह फ़ोन स्विच ऑफ था सोनम का। तो बिल्कुल कई ऐसे सवाल हैं और कई ऐसे अनसुलझे पहलू हैं जिनको अब पुलिस के लिए सुलझाना एक बड़ी चुनौती होगी। और जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 17 दिनों से सोनम कहाँ गायब थी, आखिर सोनम के साथ जब कोई घटना घटी थी तो उसने पुलिस से संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की, मेघालय से गाजीपुर तक कैसे सोनम पहुंची, वो देखने के लिए कि आखिर वो सोनम जिसने अपने पति की हत्या कराई, उसके बाद 17 दिनों तक वो गायब रही और कैसे कैसे उसने षड्यंत्र रचा, उसको देखने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस की गाड़ी मौजूद है। विशेष निगरानी के लिए ड्रोन्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं और इसके साथ ही भीतर इस गेट के जरिए, जो गेट हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये विशेष गेट जो यहाँ पे वन स्टेट सेंटर का है, यहाँ पे भीतर सोनम से पूछताछ चल रही है। कुछ क्लियरेंस की बात है वो अभी तक चल रही है। जो अधिकारी हैं गाजीपुर के, विशेष तौर पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो ब्रीफ कर रहे हैं शिलोंग की पुलिस टीम के साथ। और ये कहा जा रहा है कि जो ट्रांजिट रिमांड है उसकी प्रक्रिया के लिए क्या कोर्ट जाया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट से अनुमति लेने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ऐसे में 2-3 तरह के सवाल हैं, वो कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं उस पर बहस हो रही है और इसके बाद ही वो टीम यहाँ से निकलेगी। सभी को इंतजार है कि वो टीम बाहर कब लेकर सोनम रघुवंशी को निकलती है, लोग इंतजार कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में कभी भी ये दरवाजा खुल सकता है, ये गेट खुलेगा और इसी से ठीक थोड़ी देर में सोनम रघुवंशी बाहर आ सकती है।
तो कई सवाल सोनम रघुवंशी के साथ हैं जो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं और इसका जवाब खुद सोनम ही दे सकती है। जैसे पूछताछ की जाएगी, यूपी के जुरिडिक्शन मामले में ये नहीं आता, ऐसे में यहाँ पर कोई पूछताछ नहीं हो रही है। लेकिन अब जब शिलांग जाएगी तो वहाँ उससे पूछताछ होगी, इंदौर में पुलिस उससे पूछताछ करेगी। कई सवाल, कई सबूत उसके खिलाफ हैं और उसके जो उसके कारनामे हैं उससे जुड़े हुए हैं, तो इससे पूछताछ के जरिए ही उसे पूरी तरह से जाना जा सकता है, उसका जवाब तलाशा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशना पुलिस के लिए एक चुनौती है। और अब जब शिलांग पुलिस सोनम को अपने साथ लेकर जाएगी तो इस पूरे घटना का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया जाएगा कि आखिर सोनम का किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है और जो सोनम के साथी पकड़े गए हैं उनका किस तरह का इन्वॉल्व। कई तरह के संदेह नजर आएंगे। मसलन जैसे जो गाजीपुर और बनारस का जो हाईवे वाला रोड है जहां पर पहली बार सोनम रघुवंशी पहुंचती है, जो चाय का ढाबा है, वही लोकेशन अपने आप में बेहद संदेहास्पद है। वो इस तरह से क्योंकि उसके दोनों तरफ, एक तरफ 200 मीटर और एक तरफ 250 मीटर। और देखिए यहाँ पर जो थोड़ी हलचल है वो बढ़ चुकी है, कुछ एक पुलिस अधिकारी जो है वो बाहर जा रहे हैं। तो हम अपनी बात फिर से वहीं से पूरी करते हैं कि जो लोकेशन था, जो काशी चाय की दुकान थी, जो ढाबा था, वहां पर सोनम रघुवंशी को किसने छोड़ा और रात के 1 से 1:30 बजे के वक्त छोड़ा। तो बिल्कुल ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर गाजीपुर सोनम कैसे पहुंची। जैसा कि सोनम ने कहा है कि उसे कुछ लोगों ने ढाबे पर छोड़ा, तो ढाबे पर छोड़ने वाले वो लोग कौन थे, आखिर सोनम का फ़ोन कहाँ गया। सोनम ने गाजीपुर ढाबे पर पहुंचकर वहां से फ़ोन किया। आखिर सोनम ने इस वारदात के बाद पुलिस से क्यों नहीं, अगर सोनम और उसके पति राजा के साथ अगर लूट की कोई घटना हुई थी या किसी भी तरह की कोई अनहोनी हुई थी तो सोनम ने शिलांग में ही पुलिस से क्यों नहीं संपर्क साधा, और सोनम आखिर ऐसे भागकर कैसे गाजीपुर पहुंची। ये कई ऐसे सवाल हैं जो इस पूरे हत्याकांड की साजिश रचने का की ओर इशारा करती हैं कि सोनम का इसमें पूरी तरह से शामिल होने की आशंका है इस पूरे हत्याकांड में। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। सोनम के परिवार वालों का कहना है कि उनकी बेटी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन शिलांग पुलिस पूरे जो जांच है उसको एक अलग दिशा देने की कोशिश कर रही है। शिलांग पुलिस गुमराह कर रही है और ये आरोप सोनम के परिवार वालों ने लगाया है, जबकि राजा के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस आखिर क्यों जांच को भटकाएगी और पुलिस जो कह रही है उसमें सत्यता हो सकती है। और अगर सोनम दोषी है, सोनम ने अगर अपने पति राजा की हत्या की है तो फिर सोनम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अब मेघालय पुलिस सोनम को लेकर गाजीपुर से शिलांग के लिए रवाना होगी और शिलांग जाकर इस पूरे पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा और फिर इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। अब यूपी पुलिस ने किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन पूछताछ से इनकार किया है, क्योंकि यूपी पुलिस का कहना है कि ये जो घटना घटी है और जो एफआईआर है वो मेघालय पुलिस के अंडर में है, यानी कि मेघालय पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज किया है, तो पूछताछ जो है मेघालय पुलिस से ही करेगी। और इसके लिए गाजीपुर से मेघालय की राजधानी शिलांग ले जाने की पुलिस तैयारी कर रही है। बहुत जल्द उसे वहां से लेकर निकाला जाएगा और फिर सोनम को लेकर शिलांग पहुंचेगी मेघालय पुलिस। आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड में अब तक सोनम के 4 ऐसे साथी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से, और वहीं सोनम भी पुलिस की गिरफ्त में है। सोनम से जो अब तक पूछताछ में कई हल्की पुल्की चोट भी आती है, तो लेकिन वो सोनम के शरीर पर कहीं दिखाई नहीं देती। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो आपने कहा कि जो है उठाकर उसे लेकर गए, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, अगर उसे कोई उठाकर लेकर जाता तो फिर क्या गाजीपुर तक लुटेरे या फिर कोई बदमाश इतने बड़े शुभचिंतक नहीं होते कि वो सही सलामत गाजीपुर तक इतनी
रुक सी गई थी, उस पर हम फिर से बात करते हैं कि सोनम को गाजीपुर किसने लाया और क्या कोई अनजान व्यक्ति था, और अगर अनजान था तो सोनम बिल्कुल सेफ सुरक्षित कैसे आ गई। क्योंकि अपने आप में एक बड़ा सवाल ये भी है कि सोनम को कहीं किसी भी तरह की न तो चोट के निशान है, ना किसी तरह की कोई दिक्कत है। सोनम बिल्कुल स्वस्थ है, उसका मेडिकल टेस्ट हुआ, वो भी पूरी तरह से स्पष्ट है कि उससे भी उसका पूरा स्वास्थ्य जो है वो ठीक है। और ऐसे में जब सोनम यहाँ पर पहुंची तो सीसीटीवी कैमरे की जद में नहीं थी, और ढाबे वाले जिस तरीके से ढाबे वाले ने उससे बातचीत की, उसने कबूला कि उसके सामने उसके पति की हत्या हुई। इस पूरे दृश्य के दौरान ये जब वाकया हो रहा था, वहां बस एक कपल्स था जिसमें एक पति और पत्नी थे, वो बनारस की तरफ जा रहे थे। वही उनसे मुलाकात करते हैं और कुछ बातचीत में वो महिला जो कपल्स में शामिल थी वो उसे समझाती है। 1.5 से 2 मिनट ये बातचीत होती है। उसके बाद वो थोड़ा रोने लगती है, अपने भाई से बात करती है। 35 से 40 सेकंड तक वो पूरा बातचीत होता है। लेकिन अगर बतौर पत्रकार आप इसे समझें और देखें तो ये पूरा वाकया ऐसा लगता है कि बेहद सोची समझी रणनीति के तहत किया गया, और ये कोई जानबूझकर पूरे मामले को देखते हुए, कई दिनों से इसको समझते हुए कि इस लोकेशन पर इस समय ऐसी स्थिति होती है, तब जाकर इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया और यहाँ पर सोनम रघुवंशी को लाया गया। तो आखिर वो कौन है जिसने सोनम रघुवंशी को काशी चाय वाले के ढाबे के पास पहुंचाया और बनारस गाजीपुर हाईवे के पास उसको छोड़ कर गया, और वो कैमरे की जद में नहीं आ पाया क्योंकि 250 मीटर इधर और 150 मीटर इधर, ये 2 कैमरों के बीच की दूरी थी, यानी तकरीबन 300 से 400 मीटर की दूर के बीच कैमरा लगा हुआ है, और जहां बीच में वो ड्रॉप करता है वो लोकेशन से गायब है, यानी वो कैमरे की जद में नहीं आ सकता। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सोनम रघुवंशी ने दिया ही नहीं। तो ये सस्पेक्ट जो है वो लगातार बना हुआ है। इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? पुलिस इस पर तहकीकात करती, मगर यूपी पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है। तो इस लिहाज से शिलांग पुलिस और अगर इंदौर पुलिस को जरूरत पड़ी तो वो इन्वेस्टिगेट करेगी और इस पर पूरा जो मामला है उसको देखेगी, और सोनम से ये जानकारी जरूर ली जाएगी। इस पर यहाँ भी पूछताछ करने की कोशिश हुई लेकिन सोनम ने कोई जवाब नहीं दिया। पर अब सवाल सबसे बड़ा ये उठकर खड़ा होता है कि आखिर सोनम की मदद किसने की? क्या सोनम का कोई करीबी गाजीपुर में है? क्या सोनम का कोई रिश्तेदार है जो गाजीपुर में है? क्या उसने पहले ही सोनम को यहाँ पर गाजीपुर में आश्रय दिया हुआ था? और अगर दिया था तो वो किस लोकेशन पर थी और उसे कब लाया गया? और इसकी जानकारी और कितने लोगों को है? क्या इसके माँ बाप को भी है? तो बिल्कुल कई ऐसे अनसुलझे पहलू हैं जिन्हें सुलझाना पड़ेगा, और जिस तरीके से सोनम के पिता भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की तहकीकात सीबीआई से करवानी चाहिए, लेकिन मेघालय पुलिस खुद को सक्षम बता रही है और कि वो इस मामले की तह तक जांच करेगी। और जिस तरह की तस्वीरें शादी के वक्त की निकल कर सामने आ रही है उनमें साफ देखा जा सकता है कि इस शादी में दोनों परिवार कितने खुश थे। उसके बाद ये कपल हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग निकला था, और शिलांग में जिस तरीके से ये कपल अचानक से गायब हुआ था उसके बाद तरह तरह के सवाल किए जा रहे थे। मेघालय पुलिस खोजबीन करने लगी, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेघालय के मुख्यमंत्री से बातचीत की थी और सर्च करने की बात कही थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजा का शव मिला और उसके बाद ये मामला और गहरा गया। फिर सोनम की खोजबीन शुरू हुई और आखिरकार सोनम यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे से मिली, और फिर कई तरह के सवाल उठने लगे और जिस तरीके की बातें सामने आई और जांच आगे बढ़ती गई। आपको बता दें कि जो हत्या का इशारा है वो सोनम की तरफ जाने लगा। और खबरें लगातार जारी हैं।